अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में हम वीबी का कंसेप्ट आईडीई डिस्कस करेंगे। आईडीई इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। सो विजुअल बेसिक एक खाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, बट इट कंटेन्स द एनवायरनमेंट कॉल्ड द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। होता क्या है ये जब भी हम विजुअल बेसिक स्टार्ट करते हैं, जब हम ओपन करते हैं विजुअल बेसिक का मेन स्क्रीन हमारे पास आ जाता है, जहाँ पर हम प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। तो दिस इज़ दैट स्क्रीन कॉल्ड द आईडीई। सो इस स्क्रीन में वी हैव डिफरेंट कंपोनेंट्स। पहले हमारे पास ऊपर होता है मेनू बार, फाइल मेनू, एडिट मेनू, व्यू मेनू, प्रोजेक्ट, ये सारे जस्ट कॉल्ड द मेनू बार। उसके बाद हमारे पास है सिंपली ए टूल बार, जो यहाँ पर है नेक्स्ट आपके पास, जैसे सेव, ओपन, कट, कॉपी, पेस्ट, स्टार्ट, स्टॉप द प्रोग्राम, पॉज द प्रोग्राम। तो दिस एरिया इज कॉल्ड द टूल बार। ऑन द लेफ्ट साइड आप देख रहे हो यहाँ पर इज कॉल्ड जनरल टूल बॉक्स। ऐसा टूल बॉक्स जो यूजुअली अब हमारे प्रोग्राम बनाने में काम आते हैं। उसमें ये जो ऑब्जेक्ट्स है उनको हम अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल करते हैं। एट द सेंटर व्हाट वी हैव दैट्स कॉल्ड द ब्लैंक फॉर्म। एक ब्लैंक फॉर्म आ जाता है जिसमें हम अपने प्रोग्राम के कंपोनेंट्स को ऐड करके वहाँ पर अपना प्रोग्राम बनाते हैं। हमारे राइट साइड में है प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर, जिसमें हमारे सारे ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से हमें प्रोजेक्ट में अवेलेबल है, जैसे फॉरम 1, फॉरम 2, फॉरम 3 और भी को बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। सो दिस कॉल्ड प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर। और जो भी हम ऑब्जेक्ट यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं, जैसे आपने देखा कि फॉरम इज सिलेक्टेड यहाँ पर, और फॉरम 1 उसका नाम है, उसके सारे प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर है। तो वी कैन चेंज ऑल द प्रॉपर्टीज़ हेयर। सो दैट्स कॉल्ड द प्रॉपर्टीज़ विंडो। और इसके नीचे एक विंडो होती है जिसको हम बोलते हैं फॉर्म लेआउट विंडो। दैट इज अ फॉर्म लेआउट विंडो। ये वाला पोर्शन इसको हम बोलते हैं फॉर्म लेआउट विंडो। इसमें हम क्या करते हैं कि हम स्क्रीन को जब हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं, हमारा फॉर्म किस पोजीशन पे स्क्रीन पे हमारा फॉर्म डिस्प्ले होना चाहिए, तो उसको हम हाथ से ड्रैग कर, जैसे एरो आप देख रहे हो या जहाँ पर 4 एरो टाइप ऑफ एरो बन गया है, तो फिर इसको ड्रैग करके हम उस फॉर्म को किसी भी जगह अगर पोजीशन करेंगे, तो जो ही हमारा प्रोग्राम रन होगा तो उसकी पोजीशन हम डिसाइड करते हैं इन ए फॉर्म लेआउट विंडो। ये जो सारी चीज़ें हैं, सो दैट्स ऑल टुगेदर कॉल्ड द IDE। This is called the IDE of a Visual Basic Integrated Development Environment. So जो मेजर चीज़ इसमें है वो हमने डिस्कस किया, मेनू बार, टूल बॉक्स, ब्लैंक फॉर्म, प्रोजेक्ट एक्सप्लोर जो राइट साइड में मैंने दिखाया आपको, प्रॉपर्टीज़ विंडो, और लास्ट में उसमें हम डिस्कस करते हैं फॉर्म लेआउट। टोटल इट्स कॉल्ड द IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। वो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्या होता है, इन विच वी कैन डेवलप, हम प्रोग्राम को डेवलप कर सकते हैं, बना सकते हैं, उसके बाद उसको रन कर सकते हैं या एरर्स चेक कर सकते हैं और उन एररों को रिमूव करते हैं। दैट्स कॉल्ड इट डिबग। डिबग हो गया, एरर रिमूव करना इन प्रोग्राम, दैट्स कॉल्ड इट डिबगिंग। वंस वी क्लिक ओपन on a new project dialog box, the IDE will like something like the screenshot shown below, जो मैंने आपको भी दिखाया। तो जब हमारा स्क्रीन आ जाता है, तो पहली बार जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमारा ये स्क्रीन आ जाता है। दिस कॉल्ड द IDE। सो इसमें क्या मोस्ट चीज़ें विजुअल बेसिक्स इज द इंटीग्रेटेड, जिसमें मेन चीज़ जो हमें इससे पहले बेसिक था, जिसमें ये IDE नहीं था, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट नहीं था। तो
तो आईडी क्या हमें डिफाइन करता है, इट डिस्क्राइब्स द इंटरफेस एंड एनवायरनमेंट। दो चीज़, मेन चीज़ हमें इसे डिफाइन होता है कि ये जो आईडी ये होता है, इसे हम इंटरफेस डिफाइन करते हैं कि जो आपके सामने अभी इंटरफेस आ गया, उसे हम फॉर्म का लेआउट कैसा होगा, कलर क्या होगा, बटन कौन से होंगे, लेबल कौन कौन सी हम वहाँ पर डालेंगे, सारा इंटरफेस वो वहाँ डिफाइन होता है। इट्स कॉल्ड इंटीग्रेटेड, इसको क्योंकि ऑल द कंपोनेंट जो हमें प्रोग्राम बनाने के लिए ज़रूरत है वो सारे के सारे आईडी में अवेलेबल है। दैट वी नीड फ्रॉम वन स्क्रीन कॉल्ड द इंटरफेस। जो स्क्रीन पे आपको मिल जाता है, जितने भी प्रोग्राम में आपकी ज़रूरत होगी कंपोनेंट, वो सारे के सारे इसमें अवेलेबल है। आईडी इज ऑल्सो रेफर टू एज ए डिज़ाइन एनवायरनमेंट, क्योंकि जब हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं हमारा एक डिज़ाइन आता है, तो डिज़ाइन में हम सारे लेबल्स, कमांड बटन, टेक्स्ट बॉक्सेस, फ्रेम, वो सारी चीज़ें वहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं। सो दीज आर द पोर्शंस ऑफ द आईडी। तो मीनू बार में जो हमारे पास मीनूज़ होते हैं, मीनू आइटम्स होते हैं, वो वहाँ पर, और मीनू के अंदर सब मीनूज़ भी होते हैं जो हमें मीनू में इस्तेमाल होते हैं, प्रोग्राम में इस्तेमाल होते हैं। टूल बार दैट कंटेन्स द शॉर्टकट और दैट कॉल्ड प्रोवाइड्स द क्विक एक्सेस टू द कमांड्स। जो हमारे यूजुअली कमांड्स इस्तेमाल जैसे रन करना होता है, उसमें हम डायरेक्ट क्लिक करते हैं और हमारा रन प्रोग्राम हो जाता है। टूल बॉक्स में क्या क्या आता है, जैसे हमारे पास लेबल है, तो पिछली बार शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में आया था डिफाइन द फॉलोइंग, उसमें लेबल और टेक्स्ट बॉक्स और कमांड बटन आया था कि इन तीनों को आप डिफाइन कर लो। या कभी क्या होता है, इनमें आप डिफ्रेंशिएट करो, टेक्स्ट बॉक्स, कंट्रोल और कमांड बटन में क्या फ़र्क है। तो इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो अगर आप जनरल टूल बार देखो, उसमें पॉइंटर है, इसे हम सिलेक्ट करते हैं, पिक्चर बॉक्स है, लेबल है, टेक्स्ट बॉक्स है, फ्रेम है, कमांड बटन है, चेक बटन है, ऑप्शन बटन है, कॉम्बो बॉक्स है, लिस्ट बॉक्स है, और बहुत सारी और भी चीज़ें जो आप इसमें टूल बार में देख सकते हैं। सो एक डिफरेंस पूछा गया था एक क्वेश्चन, लेबल और कमांड और लेबल और टेक्स्ट बॉक्स में क्या डिफरेंस है। डिज़ाइन टाइम में लेबल में भी हम टेक्स्ट लिख सकते हैं और टेक्स्ट बॉक्स में भी डिज़ाइन, जब प्रोग्राम को पहले डिज़ाइन करते हैं वहाँ पर दोनों में लिख सकते। लेकिन जब हम प्रोग्राम रन करते हैं, लेबल के अंदर हम कोई चीज़ नहीं लिख सकते हैं। वाइल एज इन टेक्स्ट बॉक्स, इसमें हम रन करने के बाद भी हम इसमें टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, जो कि लेबल में पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन पूछा था बोर्ड के एग्ज़ाम में, लेबल और टेक्स्ट बॉक्स में क्या डिफरेंस है। दिस इज़ द मेन डिफरेंस कि लेबल के अंदर हम आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम वी कैन नॉट एडिट द label control, while as in text box we can simply after executing the program we can even edit the text box. और अगर हमें लेबल के अंदर लिखना है कुछ, the most common use for label control is to identify control that do not have a, इसमें कैप्शन प्रॉपर्टी नहीं है। लेबल और टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो है इनमें एक डिफरेंस भी है, इसमें कैप्शन प्रॉपर्टी नहीं है। टेक्स्ट बॉक्स में क्या है, उसमें डॉट टेक्स्ट की प्रॉपर्टी है जिसमें उसके लिखा जाता है, और लेबल के अंदर कैप्शन प्रॉपर्टी है जिसके उसके अंदर वो लिखा जाता है। सो दिस इज अनदर और डिफरेंस आप बता सकते हो कि लेबल में कैप्शन प्रॉपर्टी नहीं है, वाइल इन टेक्स्ट बॉक्स अगर आपको टेक्स्ट लिखना है उसके अंदर टेक्स्ट प्रॉपर्टी है जिसमें हम टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं। कमांड बटन परफॉर्म द टास्क व्हेन अ यूज़र क्लिक्स ऑन द बटन। कमांड बटन का यूजुअली क्या होता है, जो हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था उससे पहले भी, इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग। वी भी एक इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग है। तो उसके मतलब क्या है, उसको हम किसी बटन या कोई भी ऑब्जेक्ट आपके पास होगा, अगर उसमें आप क्लिक कर सकते हो या उसके अंदर लिख सकते हो या मूव कर सकते हो या ग्राफिकल कोई ऑपरेशन कर सकते हो, सो दैट्स कॉल्ड इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग। सो टेक्स्ट बॉक्स या कमांड बटन में दोनों में टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हम लिख सकते हैं, दैट्स कॉल्ड इवेंट, या कमांड बटन को हम क्लिक कर सकते हैं, जो इसके अंदर कोड होता है वो एग्जीक्यूट होता है। तो यूजुअली कमांड बटन का क्या काम है, एक्चुअली इसके अंदर जो प्रोग्राम होता है उस प्रोग्राम को हम स्टार्ट कर सकते हैं या इससे प्रोग्राम को रोक सकते हैं
या इसके अंदर एक कोड लिख सकते हैं जिससे हम प्रोग्राम को एंड कर सकते हैं। व्हेन क्लिकड, जब कमांड बटन को क्लिक किया जाता है, कमांड बटन अपीयर्स टू बी पुश्ड, हमें लग रहा है इसको अंदर पुश्ड इन होता है कि हमें लग रहा है कि हमने इस पर क्लिक किया हुआ है। एंड सो समटाइम इट्स ऑल्सो कॉल्ड द पुश बटन, कमांड बटन का दूसरा नाम भी पुश बटन है। द मोस्ट कॉमन इवेंट ऑफ कमांड इज द क्लिक इवेंट, जो आमतौर इस पर जो एग्जीक्यूशन लिखी जाती है, कोड लिखा जाता है, वो हमेशा इसके अंदर क्लिक इवेंट, क्लिक का मतलब आपने कमांड बटन को क्लिक किया तो उसके अंदर जो कोड होता है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। और एक सीरीज में आया था चेक बॉक्स और ऑप्शन बटन में क्या डिफरेंस है। चेक बॉक्स हमें वहाँ पर इस्तेमाल होता है जैसे हमें मल्टीपल सिलेक्शंस करने होंगे। जैसे एक फॉर्म पे है, हमें डिफाइन करना है कि किसी के स्टूडेंट या किसी के हॉबीज़ बता दो। सो हॉबीज़ आर द मल्टीपल, सो जैसे हॉकी, क्रिकेट, वॉलीबॉल या स्पोर्ट्स, कौन कौन से मल्टीपल स्पोर्ट्स एक पर्सन खेल सकता है। वेराज इन ऑप्शन बटन यूजुअली वहाँ पर हमेशा एक ही चॉइस होती है जो हमें सिलेक्ट करने, जैसे हमें सेक्स को डिफाइन करना है, जैसे मेल है कि फीमेल है, तो जब कोई मेल होता है तो मेल को ही सिलेक्ट करता है, या कोई फीमेल होता है तो उसमें एक ही चॉइस होती है। एंड दैट बटन इज यूज्ड फॉर टू हैव द ओनली द वन सिलेक्शन, एंड दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द ऑप्शन बटन। ऑप्शन बटन में हमेशा हमें एक चॉइस को चूज करना होता है, whereas in checkbox we can use multiple selections. So this is the main difference between checkbox and the option button. पूछा गया था एग्जाम में, बोर्ड में, कि इन दोनों में डिफरेंस बता दो। जैसे फ्रेम कंट्रोल है, यू कैन ग्रुप मोस्ट ऑफ, जैसे लेबल है, कमांड बटन है, टेक्स्ट बटन है, चेक बॉक्स है या ऑप्शन बटन है, इनको हम एक ही फ्रेम में रख सकते हैं, एक ही कंट्रोल में रख सकते हैं, दिस कॉल्ड द फ्रेम कंट्रोल। तो इसमें यूजुअली क्या करते हैं हम, वी कैन हैव ए ग्रुप ऑप्शन बटन, इसमें बहुत सारे बटन्स को हम एज ए ग्रुप फिजिकली या लॉजिकली कर सकते हैं। तो फिजिकली हो गया कि एक ही जगह रख सकते हैं, लॉजिकली हो गया फॉर एग्जांपल ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन लॉजिक, जैसे क्लाइंट है, क्लाइंट के लिए अलग से ऑप्शंस होते हैं, या सर्वर है, सर्वर के लिए अलग से ऑप्शंस होते हैं। सो लॉजिकली हम उनको भी ग्रुप बना सकते हैं। और टाइमर, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इसका रोल है कि जब हमें सर्वर और क्लाइंट की प्रोग्रामिंग होती है उस वक्त टाइमर का बहुत इस्तेमाल होता है, कि जब एक क्लाइंट एक्सेस करता है विद इन सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम ही विल गेट द सर्विस फ्रॉम द सर्वर। सो इफ़ अगर उसकी उस टाइम के दरमियान वो सर्वर उसको सर्विस नहीं दे पा रहा है या एक्सेस नहीं कर, सर्वर को एक्सेस नहीं कर पा रहा है, तो वो एक्शन डिलीट होती है या वो एग्जीक्यूट नहीं होती है। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है टाइमर का, कि वो यूजुअली क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग और सर्वर साइड प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद है शेप एंड लाइन कंट्रोल। तो हमारे पास और भी कंट्रोल्स है वहाँ पर, जैसे शेप एंड लाइन कंट्रोल है। टू ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन जस्ट क्लिक ऑन द लाइन कंट्रोल। लाइन कंट्रोल से क्या होता है, वी कैन ड्रॉ ए लाइन्स एंड देन वी कैन यूज़ माउस टू ड्रॉ द लाइन ऑन द फॉर्म। तो जब हमने लाइन कंट्रोल पर क्लिक किया, फिर हम अपने फॉर्म पे उसको डिज़ाइन कर सकते हैं या ड्रॉ कर सकते हैं। तो जो ही हमने कोई लाइन अगर ड्रॉ की है तो उसके बाद उसकी हम क्या क्या चेंज कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ में उसका कलर चेंज कर सकते हैं, उसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं, या उसकी विड्थ चेंज हो सकती है। और इससे हमारे पास और एक कंट्रोल है जिसको हम शेप बोलते हैं। तो शेप से हम क्या करते हैं कि कोई भी शेप हम डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यूजुअली द डिफ़ॉल्ट शेप इज़ अ रेक्टेंगल। अगर शेप हम पहले वो कंट्रोल इस्तेमाल करेंगे तो उसको अगर फॉर्म पे डाल देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो रेक्टेंगल बन जाएगा। तो उसकी यूजुअली जो प्रॉपर्टी होती है शेप प्रॉपर्टी, वो ज़ीरो मीन्स है रेक्टेंगल। इसी तरह हम बहुत सारी और भी शेप्स बना सकते हैं उस शेप से। तो जैसे स्क्वायर है, ओवल है, सर्कल है, राउंडेड ट्राइंगल है। तो यूजुअली उसका कोड अलग अलग भी है। जैसे उसमें शेप प्रॉपर्टी में अगर हम 1 सेट करेंगे तो उससे स्क्वायर बन जाएगा। अगर शेप प्रॉपर्टी में 2 सेट करेंगे वैल्यू तो ओवल बन जाएगा। अगर 3 करेंगे इसी तरह सर्कल बनेगा।
4 करेंगे तो राउंड रेक्टेंगल बन जाएगा। इस तरह हम इस शेप की प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं फ्रॉम 0 to 5। तो क्वेश्चन पूछा गया था इन द फाइनल एग्जाम में, डिफाइन द शेप कंट्रोल इन ए वीबी। तो उसमें मेन चीज़ आपको क्या बताएं, बाय डिफ़ॉल्ट रेक्टेंगल होता है और दे वी हैव द डिफरेंट ऑप्शंस लाइक 0 1 2 3 4 एंड 5 for setting the different shapes for the shape like square, oval, circle and rounded rectangle। पूछा गया था एग्जाम में 2 मार्क्स का क्वेश्चन था कि शेप बताओ, what is the use of the or what's meant for the shape in shape control of a visual basic। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।